हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12th का हम पहला वीडियो एक सवाल लेकर के आपके सामने आए हैं। क्वेश्चन है, यूरिया के एक जलीय विलयन, यूरिया का एक जलीय विलयन है, यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता, यहां पर देखिए मोललता, यूरिया का एक जलीय विलयन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यूरिया डाल दी गई है और यहाँ पर पहले से जल रहा हो, अगर यहाँ पर जल रहा और यूरिया डाल दी गई तो ये मान के चलिए कि ये आपका एक विलयन बन गया, तो यूरिया का जलीय विलयन हो गया जिसकी मोललता दी हुई है। यहाँ पे मोललता को स्मॉल m से हम लोग लिखते हैं और मोललता जो है 4.44 मोल पर केजी लिखा हुआ है। मोललता इतनी है। विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज निकालो, यूरिया के मोल प्रभाज यूरिया के चाहिए है, यूरिया के मोल प्रभाज यानी मोल अंश, मोल प्रभाज लिखो, इसी को हम मोल अंश भी बोलते हैं। तो मोल अंश का एक फार्मूला होता है कि अगर हमें जिसके मोलों की मोल प्रभाज निकालने हैं तो यहाँ पर मोल प्रभाज को हम लोग जीटा से व्यक्त करते हैं। एक्स मान लो, एक्स लिखा है, इसी को जीटा बोलते हैं। यूरिया के मोल प्रभाज जीटा इक्वल होता है जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उसके मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हम यूरिया के मोलों की संख्या को NU लिख देते हैं, मोलों की संख्या M हो गई और यूरिया के मोलों की संख्या U हो गई। ठीक, यूरिया के मोलों की संख्या हो गई तो NU क्या है? यूरिया के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। अब यहाँ पे नीचे भी वही रखना पड़ता है जिसके मोल सब निकालते हैं, साथ में जिसमें और कोई कांटेक्ट है, जैसे इसमें यूरिया के साथ और भी इसके अवयव हैं, घटक हैं, सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसके भी मिले होते हैं उनके भी मोल अंश निकाले जाते हैं। तो जल के मोल अंश निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे N वाटर लिख देता हूं, यूरिया के मोल अंश यानी मोल संख्या, और यहाँ पर यूरिया के मोलों की संख्या, यहाँ पे जल के मोलों की संख्या, तो हमें जीटा यानी यूरिया के मोल अंश निकल जाएंगे। यूरिया के मोल अंश के लिए हमने U यहाँ पर भी लगा दिया, तो यूरिया के मोल अंश इस फार्मूले से निकलेगा क्योंकि यूरिया के मोल प्रभाज का फार्मूला है XU बराबर NU बटे NU प्लस NW। कैसे बन गया? XU का मतलब हो गया कि यूरिया के मोल प्रभाज, और यहाँ पे यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया के मोलों की संख्या प्लस अन्य जो घटक वहां पर मौजूद है उनके मोलों की संख्या, यहाँ पे केवल चले। इसका मतलब ये सारा चीज हमें रखना है। तो जरा देखिए, XU बराबर हो जाएगा NU यूरिया के मोलों की संख्या। कैसे? इस विलयन में कह रहा है कि यूरिया के मोललता जो है, मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में कितना विलय घुला हुआ है। 1 किलोग्राम यदि विलायक है, 1 केजी अगर विलायक है तो यूरिया कितने मोल घुला है। तो भैया 1 किलोग्राम विलायक है और इतना मोल जो है यूरिया घुला हुआ है। इसका मतलब हमें यूरिया के मोल बड़ी इजीली पता हो गए, और यहाँ पर भी वही रखना है, तो 4.4 और 4 और प्लस यहाँ पे वाटर के मोल्स लिखना है, तो वाटर आपको 1 किलोग्राम है, कहोगे कहाँ लिखा था? यहाँ लिखा था। मोललता, मोललता का मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या है। तो 1 किलोग्राम विलायक का मतलब है 1000 ग्राम, और बटे में मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्राम में मात्रा, जल का अणुभार 18, 55.56, ये इसकी जो है मोलरता आती है। 1 किलोग्राम विलायक में ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, मोलों की संख्या आ गई 55.56, और XU बराबर हो जाएगा 4.44, और इन दोनों को
ऐड करोगे, यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा है, 4 6 10, 4 5 9 1 10, और ये आपका हो जाएगा 5 9, इतना कुछ हो जाएगा। और x जो बराबर आपका भाग दोगे तो वही लगभग 0.74 के आसपास आ जाएगा। थैंक यू।